एक बार दुबई के शक्तिशाली सुल्तान ने अपने कुछ सबसे विश्वसनीय दरबारियों के साथ समुद्री यात्रा पर जाने का निश्चय किया। वह एक उजला सुबह थी। आकाश नीले रंग की हल्की छायाओं से सजा हुआ था और समुद्र एक सोते हुए दैत्य की तरह शांत पड़ा था। सभी लोग उत्साहित थे, सिवाय एक के। दरबारियों में झन्ना नाम का एक व्यक्ति भी था, जो पदवी से तो कुलीन था, लेकिन उसने कभी जहाज पर कदम नहीं रखा था। जैसे ही धरती आंखों से ओझल हुई और लहरें ऊंची होने लगीं, झन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और शीघ्र ही डर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह चीखने लगा, लकड़ी की डेक को कसकर पकड़ लिया और रोने लगा कि हम सब मर जाएंगे। उसकी चीखें तीव्र और पागलपन की हद तक थीं और कोई भी सांत्वना देने वाले शब्द या सहानुभूति भरे स्पर्श उसे शांत नहीं कर सके। उसका भय पूरे सफर को एक भयानक अनुभव में बदलने लगा। 2 दिन और रात तक जैन ने न कुछ खाया और न सोया। जहाज का अमला थक चुका था। दरबारी चिढ़ने लगे थे। सुल्तान, जो पहले समुद्री यात्रा के लिए उत्साहित थे, अब चिंतित और असमंजस में बैठे थे। क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? उन्होंने सोचा। उसकी पीड़ा ने आनंद को यातना में बदल दिया है। उसी समय एक शांत स्वभाव के वृद्ध व्यक्ति इदरीस, जो एक साधारण विद्वान थे और केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में इस यात्रा में शामिल हुए थे, सुल्तान के पास आए। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, यदि आप मुझे अपनी विधि से बिना किसी हस्तक्षेप या प्रश्न के कार्य करने की अनुमति दें तो मैं इस दुख का अंत कर सकता हूं। सुल्तान ने आशा और हताशा में डूबे हुए स्वीकृति दे दी। जो करना है करो, और यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें अपार इनाम मिलेगा। इदरीस ने सिर हिलाया। वे डेक पर गए और क्रू को संकेत दिया। इसे समुद्र में फेंक दो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। नाविक चौंक गए। क्या यह मजाक था? यह सुल्तान का आदेश है, इदरीस ने दृढ़ता से जोड़ा, और मैं वचन देता हूं, मुझ पर भरोसा करें। अनमने मन से क्रू ने चीखते हुए जायन को पकड़ा और उसे ठंडे गहरे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र ने उसे निगल लिया। कुछ क्षण बीते, फिर वह ऊपर आया, हाथ पांव मारते हुए, खांसते हुए, पहले से भी ज्यादा जोर से चीखता हुआ। वह फिर डूब गया। अब उसकी आंखों में जो डर था वह काल्पनिक नहीं, वास्तविक था। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। घबराहट अब शुद्ध जीवित रहने की चाह में बदल चुकी थी। कुछ डरावने क्षणों के बाद इदरीस ने चिल्लाकर कहा, उसे ऊपर खींचो। जायन को डेक पर वापस लाया गया। वह भीगा हुआ था, कांप रहा था, लेकिन जीवित था। कुछ बदल चुका था। जो व्यक्ति पहले जहाज के हल्के झटकों से चीख उठता था, अब चुपचाप डेक से लिपटा हुआ था, जैसे वही उसकी जिंदगी का तारणहार हो। वह बुदबुदाया, धन्य है यह लकड़ी, यह ठोस जमीन। उस क्षण के बाद से जायन शांत रहा। उसने खाना खाया, नींद ली और मुस्कुराया भी। समुद्र अब भी वैसा ही था, लेकिन उसका भय बदल चुका था। बाकी की यात्रा शांतिपूर्ण और हंसी खुशी भरी रही, सुनहरी धूप के नीचे। जब जहाज वापस बंदरगाह पहुंचा तो सुल्तान ने इदरीस को ढूंढ निकाला। तुम्हें कैसे पता था, उन्होंने पूछा, कि उसे समुद्र में फेंकने से ही उसे शांति मिलेगी? इदरीस ने हल्की उदासी के साथ मुस्कुराया, क्योंकि मैंने भी एक बार यही किया था, अपने दिल के साथ। वे समुद्र की ओर देखने लगे। सालों पहले मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसे खो देने के डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं उसे इतनी कसकर पकड़े रहा कि अपनी चिंता, सवालों, संदेह और गुस्से से उसे घुटन देने लगा। आखिरकार वह मुझे छोड़कर चली गई। वह खालीपन, वह चुप्पी, वही मेरा डूबना था। जब मैं अकेला हुआ तब मुझे उसकी मौजूदगी की असली कीमत समझ आई। कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें तभी समझा जा सकता है जब उनका सच्चे रूप में सामना किया जाए। जब तक जैन ने समुद्र का स्वाद नहीं चखा, उसे जहाज की सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ। भय अक्सर हमारी कल्पना में हकीकत जाता है। जब हम उसका सामना करने से बचते हैं तो वह हमें नियंत्रित करता है, घबराहट, शंका और भावनात्मक पीड़ा में डाल देता है। लेकिन जैसे ही हम अपने डर का सीधा सामना करते हैं, हम उसकी असली प्रकृति और आकार को समझने लगते हैं। शुरुआत में वह हमें हिला सकता है, लेकिन वह हमें धैर्य, कृतज्ञता और शक्ति भी सिखाता है। जैसे वह दरबारी जिसने समुद्र की दहशत के बाद ही जहाज की सुरक्षा को जाना। हम भी स्थिरता की कद्र तभी करते हैं जब अस्थिरता का सामना करते हैं।
कभी कभी जीवन हमें गहरे पानी में इसीलिए फेंकता है, हमें डुबाने नहीं, बल्कि तैरना सिखाने के लिए, और यह याद दिलाने के लिए कि हमारे अंदर वह ताकत पहले से ही मौजूद है जिसका हमें कभी अंदाजा ही नहीं था।